नमस्कार, मैं हूं दिनेश ठक्कर बापा। एएमपीएम टाइम्स में आपका स्वागत है। साथियों, इस वक्त मैं ओडिशा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर के समक्ष उपस्थित हूं। आइए जानते हैं इस मंदिर की क्या विशेषताएं हैं। साथियों, इस प्राचीनतम मंदिर का धार्मिक और पुरातात्विक महत्व अत्यधिक है। भगवान त्रिभुवनेश्वर को श्रद्धा स्वरूप सादर समर्पित करने इस मंदिर का निर्माण कार्य राजा ललाटेंदु केसरी ने प्रारंभ करवाया था। इन्होंने 617 से 657 ईस्वी तक शासन किया था। जानकारों के अनुसार वर्तमान समय में लिंगराज मंदिर का जो स्थापत्य स्वरूप दृष्टिगोचर होता है वह 1090 से 1104 के दौरान निर्मित हुआ था। हालांकि इसका कुछ भाग 1400 साल से ज्यादा प्राचीन है। 6वीं सदी के अभिलेखों में भी इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। लिंगराज मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के समीप लगे सूचना पटल में अंग्रेजी और ओड़िया भाषा में अधिकृत तौर पर लिखा है कि ययाति केसरी, अनंत केसरी और ललाटेंदु केसरी के शासन काल में निर्मित यह मंदिर गुणवत्तामय कलिंग शैली के वास्तु का सर्वोत्तम उदाहरण है। यह भारतीय मंदिर की सर्वाधिक भव्यता का बोध कराने वाला मंदिर है, जो उसकी ऊंचाई की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसकी बुलंदी का प्रभाव उसकी ऊर्ध्वाकार रेखाओं के बीच उकेरे गए दो उभार में दिखाई देता है, जो संपूर्ण मंदिर के लघु रूप में अभिव्यक्त होते हैं। इसके शिखर पर उभारों से युक्त अमालक है। इसके ऊपर बर्तन के आकार का कलश रखा गया है। इस मंदिर में प्रमुख रूप से 4 संरचनाएं हैं। पहली देवल या श्री मंदिर अथवा विमान, दूसरी जगमोहन या मंडप, तीसरी नट मंदिर या नृत्यशाला और चौथी संरचना है भोग मंदिर या प्रसाद चढ़ाने का मंदिर हॉल। अंतिम 2 संरचनाएं अर्थात नट मंदिर तथा भोग मंदिर बाद में जोड़े गए हैं, जब गंग राजा का शासनकाल था। विमान, जो कि 127 फीट ऊंचा है, उसमें एक स्वयंभू लिंग स्थापित है। कुछ अन्य पुरातत्व विशेषज्ञों के मुताबिक हिंदू धर्म से संबद्धता वाले वर्तमान स्वरूप युक्त लिंगराज मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने 11वीं शताब्दी में कराया था। उसी दौरान उन्होंने अपनी राजधानी जाजपुर से भुवनेश्वर स्थानांतरित की थी। इस मंदिर की अनूठी स्थापत्य शैली श्रद्धालुओं और सैलानियों का मन मोह लेती है। इसकी प्रत्येक शिला पर मूर्ति शिल्प कला लाजवाब है। इनमें उत्कीर्ण अलंकरण, मानव आकृतियों और पशु पक्षियों से संबद्ध उत्कीर्ण छोटी छोटी प्रतिमाएं भी सहज ही आकर्षित करती हैं। पार्श्व भित्तियों पर की गई नक्काशी भी आकर्षण का केंद्र है। उल्लेखनीय है कि लिंगराज मंदिर के शिखर की ऊंचाई लगभग 180 फुट है। यह शिखर नीचे से सीधा तथा समकोण दिखाई देता है, लेकिन ऊपरी भाग वर्तुल दृष्टिगोचर होता है। खास बात यह भी है कि यह मंदिर वृहद तौर पर चारों तरफ से मोटी और लंबी फूल मालाएं धारण किए हुए जैसा दिखता है। इस मंदिर का प्रांगण 150 मीटर वर्गाकार में है।
मंदिर के चतुर्दिक गज सिंहों की प्रतिमाएं भी इसके शिल्प सौंदर्य में वृद्धि करती हैं। मंदिर के गर्भगृह के अतिरिक्त जगमोहन और भोग मंडप में सिंह प्रतिमाओं के साथ देवी देवताओं की मूर्तियां शिल्प कला का बेजोड़ उदाहरण हैं। यहाँ के पुजारियों के अनुसार भक्तगण निकटस्थ बिंदु सरोवर में स्नान करने के बाद क्षेत्रपति अनंत वासुदेव के दर्शन करते हैं। लिंगराज के दर्शन और पूजा अर्चना से पूर्व गणेश जी, गोपालिनी देवी और नंदी की पूजा करते हैं। यहाँ मुख्य पूजन स्थल के मध्य भाग में लिंग न होकर चांदी का शालिग्राम है जो विष्णु जी के सदृश है। गहरे भूरे काले शिवलिंग की काया के मध्य में स्थित सफेद शालिग्राम ऐसे दृष्टिगोचर होते हैं मानो शिव जी के हृदय में विष्णु जी समाये हुए हों। इस मंदिर परिसर में मौजूद 8 फीट मोटे और लगभग 1 फीट ऊंचे स्वयंभू शिवलिंग का महात्म्य भी अत्यधिक है। यह ग्रेनाइट पत्थर का है। मुख्य मंदिर के प्रभाग से गणेश जी, कार्तिकेय जी और गौरी देवी के छोटे मंदिर लगे हुए हैं। गौरी मंदिर में प्रतिष्ठापित काले पत्थर से निर्मित पार्वती जी की मूर्ति भी आकर्षक है। धर्मविदों के मुताबिक यहीं पर देवी पार्वती जी ने लिट्टी और वसा नामक असुरों का वध किया था। इनके वध के बाद जब देवी पार्वती जी को प्यास लगी तब शिवजी ने कूप निर्मित कर यहाँ योगदान करने हेतु समस्त नदियों को आमंत्रित किया था। ज्ञात हो कि इसी स्थान पर पाप मोचन बिंदु सागर सरोवर है। इसके समीप ही लिंगराज मंदिर स्थित है। यह पौराणिक मान्यता भी है कि जगन्नाथपुरी जाने से पूर्व इस लिंगराज मंदिर में हरिहर के दर्शन और पूजन का विधान है। सैकड़ों सालों से भुवनेश्वर शैव संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक केंद्र भी रहा है। भुवनेश्वर को एकाम्र कानन और एकाम्र तीर्थ भी कहा जाता है। चैत्र महीने की शुक्ल अष्टमी को यहाँ शिवजी की रथ यात्रा भी आयोजित की जाती है जिसमें हजारों श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। यहाँ शिवरात्रि पर विशेष उत्सव आयोजित होता है जिसमें हजारों श्रद्धालु शिरकत करते हैं। शिवरात्रि का मुख्य उत्सव रात के दौरान आयोजित होता है। इसके बाद यहाँ चंदन समारोह और चंदन यात्रा का उत्सव भी बेहद धूमधाम से आयोजित किया जाता है। चंदन समारोह इस मंदिर में करीब 22 दिन तक चलने वाला महापर्व होता है। इस मंदिर की महिमा का महात्म्य इसी बात से लगाया जा सकता है कि मंदिर में रोजाना हजारों श्रद्धालु लिंगराज जी के दर्शन करने हेतु आते हैं। साथियों, आपको बता दें कि इस कोरोना काल की वजह से मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के समीप ही मंदिर प्रशासन समिति के कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों द्वारा कोविड-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। प्रत्येक श्रद्धालु भक्तों को भीतर तभी जाने दिया जाता है जब उनके पास कोविड-19 के वैक्सीनेशन का फाइनल सर्टिफिकेट हो अथवा कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट हो। इसके बाद ही उन्हें आधार कार्ड देखकर भीतर जाने दिया जा रहा है। इसके अलावा तमाम तरह के सतर्कता के उपाय भी बरते जा रहे हैं। प्रत्येक श्रद्धालुओं के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना मास्क पहने श्रद्धालुओं को मंदिर के भीतर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है।
यहाँ पर मंदिर प्रशासन द्वारा भक्तों को नियमित तौर पर विभिन्न दिशा निर्देश दिए जाते हैं जो कुछ इस तरह होते हैं। मोबाइल संबंधी तथ्य प्रवेश पत्र देखा बाध्यतामूलक अटे। सेपरी प्रत्येक भक्त सिंहद्वार प्रवेश पूर्व मोबाइल कैमेरा छता जोटा इत्यादि को स्टांड रखु अथवा निजे निज दायित्व रखु। यहाँ संपूर्ण रूपे मंदिर भितर को निषेध कर सांघातिक रोग आक्रांत व्यक्ति, वयस्क, गर्भवती महिला, 18 वर्ष कम पिला माने मंदिर भितर को न आसवा संपूर्ण रूपे निषेध कर प्रत्येक भक्तर आरकाठ पाखे दर्शन सरगला सिंहद्वार भी प्रस्थान कर समस्त भक्त मान केवल आरकाठ पाखे श्रीजी दर्शन सुजोग मिल। गर्भगृह दर्शन संपूर्ण भाव में निषेध अटे। आपण मान केवल आरकाठ पाखे दर्शन सुजोग दिज्व। कौन भोग मंदिर भितर करा प्रशासन तरफ समस्त भक्त मान बल दि कि कौन भोग मंदिर भितर करा केवल आपन को आरकाठ पाखे दर्शन सुजोग दिज्व। लिंगराज मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के दाहिने हिस्से में पंडा पुजारियों द्वारा भक्तों के लिए विशेष पूजन अर्चन के कार्यक्रम भी रखे जाते हैं। यहाँ भक्तों द्वारा दीप प्रज्वलित कर विशेष पूजन किया जाता है। यहाँ के कुछ पंडा पुजारियों ने बताया कि लिंगराज मंदिर में केवल हिंदुओं को ही प्रवेश मान्य है। वैसे तो यह मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है, लेकिन शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु जी भी यहाँ उपस्थित हैं, इसलिए उनकी भी यहाँ पूजा अर्चना की जाती है। शिव जी और विष्णु जी यहाँ एक साथ होने के कारण यहाँ बेल पत्र, औक के फूल और तुलसी एक साथ चढ़ाए जाते हैं। यहाँ श्रावण और कार्तिक माह में तुलनात्मक रूप से अधिक भक्त श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए आते हैं। महाशिवरात्रि के दिन विशेष पूजन आयोजन होता है। हालांकि नियमित तौर पर रोज सनातन विधि से शिवजी का विविध श्रृंगार किया जाता है। पूरे कार्तिक माह में तो राय दामोदर श्रृंगार किया जाता है। इस वृहद मंदिर का रख रखाव लिंगराज टेम्पल ट्रस्ट और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। मुख्य प्रवेश द्वार पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहती है। इस मंदिर के बाहर आसपास सफाई व्यवस्था और सौंदर्यीकरण के संदर्भ में उनका मानना है कि यहाँ दर्शन पूजन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कुछ वर्ष पूर्व आए थे। उनके आने के बाद से हमें विश्वास है कि काशी विश्वनाथ मंदिर और उसके नियोजित नव परिसर के सदृश ही यहाँ भी भविष्य में ऐसा ही कार्य होगा। बेहतर साफ सफाई के साथ ही सौंदर्यीकरण से श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या भी यहाँ ज्यादा बढ़ेगी। पंडा पुजारियों के मुताबिक जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए थे, तब हम पंडे पुजारियों ने उनसे मांग की थी कि उनकी और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कराई जाए। बुनियादी सुविधाएं भी उन्हें मिलनी चाहिए। उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा भी मिले। हमें भरोसा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी हमारी सभी मांगों को अवश्य पूर्ण कराएंगे।
तो साथियों, लिंगराज मंदिर परिसर से की गई यह ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको अवश्य पसंद आई होगी, इसलिए आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पोस्ट पर लाइक और सकारात्मक कमेंट्स भी करें ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो सके। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी किसी अगले स्थान पर। नमस्कार।